नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने पारित किया प्रस्ताव, कहा गलतियों के लिए माफी मांगे प्रधानमंत्री मोदी, और इसी के साथ सोशल मीडिया पर मोदी के इस्तीफे की उठी मांग। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चिदम्बरम के निशाने पर मोदी सरकार, आपदा के समय 20,000 करोड़ के खर्चे पर उठाया सवाल। ये 20,000 करोड़ नए भवन बनाने के में इस्तेमाल किए जाने हैं, जिसको लेकर चिदम्बरम ने सवाल उठा दिया है कि आपदा की स्थिति में जहां लोगों को ऑक्सीजन और दवाई नहीं नसीब हो रही है, ऐसी स्थिति में आप अपने लिए घर क्यों बनवा रहे हैं। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोरोना को लेकर बदइंतजामी और चुनावों में उसके असर से आरएसएस और भाजपा में मची खलबली। जी हां दोस्तों, आरएसएस और भाजपा के बीच खलबली मच चुकी है और तनावपूर्ण स्थिति है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं। हाँ या ना में अपनी राय बताइए दोस्तों। रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। गलतियों के लिए प्रायश्चित करे पीएम, कोरोना संकट पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पारित किया प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सोमवार को हुई बैठक में कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर चर्चा की गई। यह बैठक हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बुलाई गई थी। बैठक प्रस्ताव में सीडब्ल्यूसी ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर को मोदी सरकार की उदासीनता, असंवेदनशीलता और अक्षमता का प्रत्यक्ष परिणाम बताया। सीडब्ल्यूसी ने प्रस्ताव में कहा, यह वैज्ञानिक सलाह की केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति की अवहेलना, महामारी पर जीत की इसकी समय पूर्व घोषणा और चेतावनी के बावजूद पहले योजना बनाने में असमर्थता का प्रत्यक्ष परिणाम है। चेतावनी सिर्फ हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ही नहीं बल्कि संसद की स्थायी कमेटी ने दी थी। प्रस्ताव में कहा गया है कि पीएम को अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा गलत। कोरोना पर पारित प्रस्ताव में देश में वैक्सीन सप्लाई को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला गया। प्रस्ताव में कहा गया है कि मोदी सरकार कठिन तथ्यों से इनकार करती रही। यह भी कहा गया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पिछले महीने पीएम मोदी को एक पत्र में टीके की सप्लाई और ज्यादा लोगों को टीका लगाने के तरीके सुझाए थे, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन द्वारा अशोभनीय तरीके से जवाब दिया गया था। प्रस्ताव में कहा गया, सीडब्ल्यूसी इस बात पर चिंता व्यक्त करती है कि कोरोना से होने वाली मौतों का डेटा गलत है और कई मौतों को शामिल नहीं किया गया। यह समय चुनौती का सामना करने का है, संख्या को कम करने और संक्रमण के आंकड़ों को गलत दिखाने का है। प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मानना है कि यह राष्ट्रीय एकता, उद्देश्य और संकल्प की एक अटूट भावना दिखाने का समय है। प्रधानमंत्री को अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए और लोगों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर भी कांग्रेस का हमला। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने दिल्ली के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। सीडब्ल्यूसी ने इसे प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत घमंड परियोजना बताते हुए कहा कि आपराधिक रूप से देश के लोगों का अपमान है और असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। इससे पहले सीडब्ल्यूसी को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया और राज्यों पर कोरोना टीकाकरण छोड़ दिया। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है और राज्यों पर टीकाकरण छोड़ दिया है। केंद्र के लिए सभी को मुफ्त वैक्सीन के लिए आर्थिक रूप से अधिक न्यायसंगत होगा। देश में फिर से 3 लाख से ज्यादा नए मामले। लगातार 4 दिन कोरोना वायरस संक्रमण के 4 लाख से अधिक नए मामले सामने आए। कोविड 3,66,161 मामले सामने आए और इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 2,26,62,575 हो गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार को सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 3,754 और लोगों की संख्या बढ़कर 2,46,116 हो गई। देश में उपचाराधीन मामलों की संख्या बढ़कर 37,45,237 हो गई, जो संक्रमण के कुल मामलों का 16.53%, जबकि संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर 82.39% है। आंकड़ों के अनुसार अब तक 1,86,71,222 लोग संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि मृत्यु दर 1.09। करते हैं अगली खबर की तरफ। चिदम्बरम के निशाने पर मोदी सरकार, आपदा के समय 20,000 करोड़ के खर्चे पर उठाया सवाल। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों ने देश में कोहराम मचा रखा है। संक्रमितों और मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच विपक्ष लगातार पीएम मोदी पर निशाना साध रहा है। सोमवार को कांग्रेस नेता और भूतपूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि पीएम का नया निवास और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसकी आलोचना अनुचित है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रवक्ता ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य ढांचे में सुधार के लिए धन का उपयोग किए बिना विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च किया गया। उन्होंने कहा कि इस आरोप की आलोचना भी जायज है। आपको बता दें कि इससे पहले प्रियंका गांधी ने भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला था। कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, बाहरी सरकार आपदा में भी अवसर ढूंढ लिया।
केंद्र सरकार जीवन रक्षक दवाइयों व मास्क आदि पर तो जीएसटी ले रही है, वैक्सीन पर भी जीएसटी लगा रही है। जो चीज नागरिकों को मुफ्त मिलनी चाहिए थी उस पर टैक्स वसूला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ 20,000 करोड़ खर्च करके सेंट्रल विस्टा और मोदी महल पर फिजूल खर्च किया जा रहा है। क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत एक नए संसद भवन और नए आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा। इसमें पीएम और उपराष्ट्रपति के आवास के साथ कई कार्यालय भवन और मंत्रालय के कार्यालयों के लिए केंद्रीय सचिवालय का निर्माण किया जाना है। इस प्रोजेक्ट की घोषणा साल 2019 में की गई थी। 10 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी ने इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना को लेकर बदइंतजामी और चुनावों में उसके असर से आरएसएस बीजेपी में मची खलबली। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर से मची तबाही को लेकर लोगों में गुस्सा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर इसके असर ने भारतीय जनता पार्टी और उसके वैचारिक संरक्षक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष पदाधिकारियों में गहरी बेचैनी पैदा कर दी है। सूत्रों ने यह बात कही। प्रधानमंत्री मोदी की 7 सालों की सत्ता में जनधारणा और चुनाव नतीजों ने शक्तिशाली संघ परिवार को कभी इतना परेशान नहीं किया। सूत्रों का कहना है कि भाजपा और आरएसएस इस धारणा से चिंतित हैं कि कोरोना को लेकर कुप्रबंधन से हर वो वर्ग परेशान है जो पार्टी का कोर सपोर्टर है। मध्यम वर्ग महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है और अब वायरस गांवों का रुख कर रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में। एक नेता ने एनडीटीवी से कहा, जब आप किसी को खो देते हैं तो उसका दुख और गुस्सा लंबे समय तक रहता है और वह किसी भी रूप में सामने आ सकता है। उन्होंने कहा कि महामारी को लेकर बीजेपी पर चुनाव में क्या असर होगा, इसको लेकर शीर्ष नेतृत्व में बड़ी चिंता है। नेता ने माना कि कोरोना संकट ने लचर स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर और महामारी को लेकर सरकार की तैयारी में कमी को उजागर किया है। अगले लोकसभा चुनाव में 3 साल का समय है। लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव है। यदि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के नतीजे को संकेत के तौर पर देखा जाए तो बीजेपी के लिए यह चिंता करने का कारण है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का तंज, विदेशी मदद लेकर वाहवाही लूट रही सरकार, काम करती तो ये नौबत ही नहीं आती। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार पर भड़कते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए विदेशों से मदद पाने को लेकर सरकार का लगातार सीना ठोकना बहुत दयनीय है। यदि सरकार ने काम किया होता तो उसे ऐसा नहीं करना पड़ता। उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप को आरोग्य सेतु ऐप करार दिया। राहुल ने सोमवार को ट्वीट कर यह बातें कही। राहुल गांधी ने ट्वीट में कहा, विदेशी सहारा पाने पर केंद्र सरकार का बार बार छाती ठोकना निराशाजनक है। अगर मोदी सरकार ने अपना काम किया होता तो ये नौबत ना आती। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, ऐप निर्भर मोदी सरकार के नाम संदेश। दुर्भाग्य से कोरोना उन्हें भी हो रहा है जिनके पास इंटरनेट सुविधा नहीं है, यानी देश की आधी से ज्यादा आबादी नहीं बचाएंगे। आरोग्य सेतु व नो विन जैसे ऐप बल्कि वैक्सीन के 2 जैब। इससे पहले गत सप्ताह कांग्रेस ने विदेशों से आ रही मदद को लेकर पारदर्शिता की मांग की थी और पीएम नरेंद्र मोदी से मांग की थी कि वे भारत को विभिन्न देशों से मिली मदद का ब्यौरा जनता के सामने रखें। बता दें, भारत कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। देश को अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, आयरलैंड, बेल्जियम, रोमानिया, सिंगापुर, स्वीडन व कुवैत समेत कई देशों से भारी मात्रा में चिकित्सा सहायता प्राप्त हो रही है। देश में बीते करीब 1 सप्ताह से रोज 3.5 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज मिल रहे हैं। मौतों का आंकड़ा भी रिकॉर्ड स्तर का छू चुका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस एनसीपी ने कोरोना से निपटने के लिए एक देश एक नीति पर दिया जोर। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ राकांपा और कांग्रेस ने देश में कोविड-19 से निपटने को लेकर केंद्र पर निशाना साधा और महामारी से निजात पाने के लिए सोमवार को एक देश एक नीति की बात कही। राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने और इस संबंध में नीति बनाने की मांग की। एक बयान के अनुसार मलिक ने कहा, ऐसे वक्त में जब देश में मौजूदा कोविड-19 के मद्देनजर एक देश एक नीति की जरूरत है। कोरोना वायरस सिर्फ विज्ञापनों से नहीं भागेगा। उन्होंने दावा किया कि बिहार और उत्तर प्रदेश में स्थिति इतनी खराब है कि कोविड-19 से मरने वालों का अंतिम संस्कार शवदाह गृह के स्थान पर नदियों में किया जा रहा है। उन्होंने कहा, देश में जब तक एक नीति नहीं है, कोविड-19 महामारी से नहीं निपटा जा सकता। नीति निर्धारित करने के लिए मोदी सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि किसी को इस पर संदेह नहीं है कि केंद्र कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति से निपट नहीं सकता है। राकांपा नेता ने आरोप लगाया, केंद्र वह काम नहीं कर रहा है जो उसे करना चाहिए, इसलिए वह अदालत के आदेश से किए जा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि केंद्र सरकार अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहा है। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहेब थोराट ने टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि दुर्भाग्यवश यह साबित हो गया है कि मोदी सरकार के पास लोगों की रक्षा के लिए कोई उचित नीति या योजना नहीं है। थोराट ने पत्रकारों से कहा, केंद्र ने पहली लहर का सफल प्रबंधन करने का दावा किया, लेकिन जिस तरह से चुनाव कराए गए, कुंभ मेले का आयोजन हुआ,
पूरा देश उसका परिणाम भुगत रहा है। उन्होंने दावा किया केंद्र सरकार, उसका नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल शिवसेना ने भी केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि कोविड-19 से पैदा हालात को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने कार्यबल का गठन किया, लेकिन देश पर शासन कर रहे लोग राजनीति में फंसे रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टिकैत का ऐलान, सरकार नहीं कर रही बातचीत, अब किसान लेंगे बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, देश में कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 5 महीनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है। 26 नवंबर 2020 से चल रहा यह आंदोलन कोविड महामारी के दौरान भी जनसत्ता के मुताबिक। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 26 मई को आंदोलन के 6 महीने पूरे हो रहे हैं। अब संयुक्त किसान मोर्चा इस बार बड़ा फैसला लेगा, इस पर बड़ा फैसला लेगा। राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि किसान कई महीनों से अपने घरों से दूर बैठे हैं, लेकिन सरकार बातचीत नहीं कर रही। उन्होंने आगे कहा कि 26 तारीख को आंदोलन के 6 महीने पूरे हो जाएंगे। हम पंजाब, हरियाणा, यूपी से यही कर आए थे कि 6 महीने का राशन लेकर किसान दिल्ली की तरफ चले, लेकिन लगता है कि सरकार बातचीत नहीं करेगी, तो आगे का प्रोग्राम हमें तैयार करना पड़ेगा। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि 26 तारीख के बाद में एक बड़ा निर्णय किसान संगठन लेगा और मोर्चे को आगे बढ़ाया जाएगा। हम राशन पानी फिर लेकर आएंगे। राकेश टिकैत ने आरोप लगाए कि किसानों को लेकर बहुत गलत प्रचार हो रहा है कि वो कोविड गाइडलाइंस नहीं मान रहे। यहाँ लोग सही सामाजिक दूरी बनाकर रखते हैं और कोविड के सभी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। गांव से ज्यादा यहाँ लोग नियमों को मान रहे हैं। यहाँ के किसान वैक्सीन भी लगवा रहे हैं। बता दें कि 26 नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर किसान कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच कृषि कानूनों पर सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन उससे अब तक कोई भी हल नहीं निकल पाया है। दोनों के बीच आखिर बैठक जनवरी के अंतिम दिनों में हुई थी, तब से अब तक बातचीत ठप है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर कटाक्ष, बोले अपना काम किए होते तो ये नौबत नहीं आती। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर कोरोना महामारी से निपटने के लिए दूसरे देशों से मिल रही मदद को लेकर कटाक्ष किया है। राहुल गांधी का कहना है कि यदि काम किए होते तो ऐसी नौबत नहीं आती। राहुल गांधी ने आज अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि विदेशी सहारा पाने पर केंद्र सरकार का बार बार छाती ठोकना निराशाजनक है। अगर मोदी सरकार ने अपना काम किया होता तो ये नौबत ना आती। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते हफ्ते कांग्रेस ने कहा था कि विदेशी सहायता को लेकर सरकार को पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे जुड़ा विवरण सार्वजनिक करना चाहिए। इससे पहले भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए ट्वीट किए थे। राहुल गांधी ने एक फोटो साझा करते हुए लिखा था कि शहरों के बाद अब गांव भी परमात्मा निर्भर। बता दें कि जो फोटो राहुल गांधी ने शेयर किया उस पर लिखा है, महामारी की दूसरी लहर अब गांव में बरपा रही कहर। राहुल गांधी ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि देश को पीएम के लिए एक नए आवास की नहीं बल्कि लोगों के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। इसके साथ ही ऑक्सीजन उन्होंने कुछ तस्वीरें संलग्न की जो सेंट्रल विस्टा निर्माण स्थल की है। राहुल ने एक अन्य ट्वीट में कोविड की उछाल और गिरते टीकाकरण पर एक ग्राफ प्रदर्शित किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश में कंप्लीट लॉकडाउन लगाना ही अंतिम विकल्प, 7 करोड़ कारोबारियों ने की पीएम मोदी से मांग। जी हां दोस्तों, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे एक पत्र में देश में कोरोना वायरस की श्रृंखला को तोड़ने के लिए राष्ट्रीय लॉकडाउन लागू करने का आग्रह किया है। कैट ने कहा है कि ऐसे समय में जब कोरोना से ग्रस्त लोगों का आंकड़ा प्रतिदिन 4 लाख से अधिक है और पिछले सप्ताह के दौरान प्रतिदिन लगभग 3.90 लाख व्यक्तियों के औसत से कोरोना ग्रस्त होने की वर्तमान स्थिति में देश के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाना अब वक्त की जरूरत है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कैट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाल चिकित्सा कार्य बल बनाने का भी सुझाव दिया है, जहां बच्चे के संक्रमण होने की संभावना को लेकर आवश्यक कदम अभी से उठाए जा सके। इसके अलावा आइसोलेशन या उपचार केंद्रों के लिए नई डिजाइन बनाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि संक्रमित बच्चे के माता पिता को भी उसके साथ रहना होगा। लॉकडाउन ही अंतिम उपाय। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे पत्र में कहा है कि देश के व्यापारी उनके इस विचार से सहमत हैं कि लॉकडाउन कोरोना वायरस के लिए अंतिम उपाय होना चाहिए, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और अपनी आजीविका कमाने के लिए मध्यम और निम्न वर्ग के लिए कठिनाइयां पैदा करेगा। लेकिन मौजूदा स्थिति में अब अंतिम विकल्प के रूप में देश में राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाना जरूरी हो गया है। केवल राज्यों के लॉकडाउन से नहीं बनेगी बात। राज्यवार लॉकडाउन से कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ा है। राज्य की सीमाओं पर लोगों और माल की आवाजाही पर कोई जांच न होने से कोरोना वायरस की श्रृंखला टूट नहीं पा रही है। उन्होंने आगे कहा कि देश में लगभग सभी राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में तालाबंदी, आंशिक तालाबंदी और इसी तरह के अन्य प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन फिर भी कोरोना के मामलों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। प्रतिदिन
प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग ऑक्सीजन न मिलने के कारण से परेशान हो रहे हैं। अस्पतालों में बिस्तरों की अनुपलब्धता, गंभीर कोविड दवाओं और आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की कमी आदि ने देश में स्थिति को विकट बना दिया है। जहां लॉकडाउन है वहां दिख रहा असर। कैट के मुताबिक महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्य जो पिछले 3 सप्ताह से लॉकडाउन में हैं, वहां कोरोना मामलों की संख्या में कमी हुई है और इसी तर्ज पर राष्ट्रीय लॉकडाउन निश्चित रूप से कोरोना मामलों की संख्या को कम करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के कारण पिछले साल देश में प्रारंभिक अवस्था में ही लॉकडाउन लगाने से कोरोना वायरस पर काबू पाया और इस वर्ष की तुलना में बहुत कम लोग हताहत हुए थे। वर्तमान खतरनाक स्थितियों में भी समान दृष्टिकोण की आवश्यकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना का कहर, तीनों राज्यों के यूपी बॉर्डर सील, आवागमन में कड़ी जांच। जी हां दोस्तों, कोरोना के कहर को रोकने के लिए अंतर्राज्यीय और अंतर जिला यात्राओं पर राज्य सरकारों ने सख्ती का फैसला लिया है। बिना RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट के किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है। रिपोर्ट की चेकिंग से बॉर्डर के कई एरिया जाम से जूझ रहे हैं। आगरा से लगी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं पर सख्ती से तमाम लोग फंसे हुए हैं। बॉर्डर से वाहनों को लौटाया जा रहा है। इधर मंडल के कोटवन से लगी हरियाणा सीमा पर सख्ती से भी लोग परेशान हैं। सिर्फ खाने पीने का सामान लेकर आ रहे मालवाहक ट्रकों व सेना के वाहनों की आवाजाही ही हाईवे पर दिखती है। पेश है रिपोर्ट। बॉर्डर से वापस लौटा रहे हैं वाहन। जनपद से राजस्थान के 2 बॉर्डर लगते हैं। भरतपुर और धौलपुर जिलों की सीमाओं पर वाहनों को रोककर चेकिंग की जा रही है। जिन लोगों के पास 72 घंटे पहले की RT-PCR कोरोना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट है, उसे ही एंट्री दी जा रही है। ट्रैफिक रेंग कर चल रहा है। चेक पोस्ट पर स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम भी है जो आने जाने वाले लोगों की चेकिंग कर रही है। यहाँ मौजूद पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आगरा से आने वाले 100 से ज्यादा वाहनों को दिन भर में वापस लौटाया गया है। इसी तरह से मध्य प्रदेश बॉर्डर पर भी पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। हरियाणा सीमा पर भी पुलिस की सख्त नजर। अंतर्राज्यीय सीमा पर दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर पुलिस की नजर लगी हुई है। अन्य राज्यों की रोडवेज बसों के आने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। कोसी में हरियाणा की ओर से आने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। शासन के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड राज्यों से आने वाले वाहनों के उत्तर प्रदेश में आवागमन पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हुए हैं। कोविड-19 की रोकथाम के लिए दिए गए इस आदेश का अनुपालन 15 दिन करना होगा। मालूम हो, यूपी रोडवेज की अंतर्राज्यीय बस सेवा पहले ही बंद की जा चुकी है। मजदूर भूख और प्यास से बेहाल। हरियाणा के सिरसा से सिर पर पोटली व गोद में 2 से 5 साल तक के बच्चे लेकर जुगाड़ से निकले मजदूरों के जत्थे को भी बॉर्डर पर रोक दिया गया। पुलिस कर्मियों ने बॉर्डर से सीमा पर उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। मजदूर राम सजीवन ने बताया कि यहाँ कोई इंतजाम नहीं है। बॉर्डर पर पुलिस वाहनों लोगों को ढकेलकर दूसरे राज्यों में वापस भेज रही है। यहाँ हाईवे किनारे के स्थलों में बाहर से आने वाले लोगों को 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखने की व्यवस्था की गई है। कोरोना को रोकने के लिए की जा रही सख्ती में ड्यूटी में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के घरों से निकलने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस का संरक्षण डग्गे मारो की चांदी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा दूसरे राज्यों के परिवहन निगम की बसों पर रोक लगाए जाने के चलते बॉर्डर पर प्राइवेट बस संचालक डग्गेमारी में जुट गए हैं। रविवार को कई प्राइवेट बसें चौराहे से सवारियां भरती देखी गई। बॉर्डर से चंद कदम दूर भी खड़ी बसें सवारियों को आवाज देकर बुला रही थी। इधर उसैद घाट पर पैंटून पुल के स्लीपर हटाकर रास्ते को बंद कर दिया गया है। हालांकि कुछ जगह चंबल में नावों से अवैध रूप से लोगों का आवागमन हो रहा है, जिसको लेकर पुलिस सख्ती कर रही है। प्रशासन का कहना है कि लोग घरों पर ही रहें, उन्हें जरूरत की खाद्य सामग्री घर पर ही उपलब्ध होगी, तो खतरा क्यों मोल। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 11 व 12 मई को पंजाब से किसानों के जत्थे आएंगे दिल्ली बॉर्डर। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो या उससे पहले से चल आ रहा कोरोना वायरस संक्रमण, दिल्ली सीमाओं पर कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन के बीच किसान लगातार अपनी रणनीति बनाते दिख रहे हैं। अब किसानों ने भारी संख्या में एक बार फिर बॉर्डर पर जुटने की योजना बनाई है। यह तब है जब पिछले दिनों एक खबर आई थी कि आंदोलनरत किसानों के साथ बैठी एक महिला की कोरोना से मौत हो गई। अब संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा साझा की गई जानकारों के अनुसार 11 व 12 मई को पंजाब के किसान बड़ी संख्या में पंजाब हरियाणा के अलग अलग बॉर्डर पर इकट्ठे होंगे, वहीं से दिल्ली बॉर्डर पहुंचेंगे। साथ ही हरियाणा के किसान भी अलग अलग जगहों से इन जत्थों में शामिल होकर दिल्ली पहुंचेंगे। हालांकि आंदोलनरत किसान नेता केंद्र सरकार से फिर से वार्ता करने को इच्छुक होने के संकेत दे चुके हैं। 10 मई का राष्ट्रीय कन्वेंशन स्थगित। दरअसल बीते कल हुई संयुक्त किसान मोर्चा की आम सभा में 10 मई को होने वाली राष्ट्रीय कन्वेंशन को स्थगित किया गया। वहीं अब इसकी अगली तारीख संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक में घोषित की जाएगी। इस कन्वेंशन का उद्देश्य किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करना व समन्वय स्थापित करना था। दूसरी ओर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान नेताओं ने ये तय किया है कि आंदोलन स्थल पर किसानों का ऑक्सीजन लेवल समय समय पर चेक किया जाएगा। कोरोना से बचाव के लिए डॉक्टर आंदोलन स्थल पर तैनात। आंदोलन स्थल पर डॉक्टरों की टीम लगातार किसानों पर निगरानी रखेगी। यदि किसी किसान में कोरोना के लक्षण मिलते हैं तो इलाज के लिए भेजा जाएगा। हालांकि अभी तक सभी किसान स्वस्थ हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रोग्रेसिव मेडिकल एंड साइंटिस्ट
एंड साइंटिस्ट फ्रंट दिल्ली से जुड़े चिकित्सक शाम के समय यहां चिकित्सा सेवा प्रदान करेंगे व आंदोलन स्थल पर किसानों के स्वास्थ्य की निगरानी करेंगे। गौरतलब है कि किसानों ने भीषण गर्मी से निपटने के लिए भी गाजीपुर बॉर्डर पर अच्छी व्यवस्था कर रखी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अफसर फोन नहीं उठा रहे, यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री ने उठाए सवाल, सीएम योगी को लिखा खत। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार सब कुछ ठीक है दावा कर रही है, लेकिन उसके ही नेता व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और बरेली से सांसद संतोष गंगवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अपने संसदीय क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। गंगवार ने सीएम को लिखे पत्र में बरेली के चिकित्सा विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि वे फोन नहीं उठा रहे हैं। सीएम योगी को लिखे पत्र में गंगवार ने कहा है कि ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि रेफर किए जाने के बाद भी मरीज जब सरकारी अस्पताल में जा रहा है तो उससे दोबारा जिला अस्पताल से रेफर कराकर आने को कहा जा रहा है। इससे कई मरीजों की हालत और बिगड़ जा रही है। उन्होंने इसे लेकर चिंता जताई है और कहा है कि संक्रमित मरीज को कम से कम समय रेफरल अस्पतालों में भर्ती किया जाए। केंद्रीय मंत्री ने जरूरी उपकरणों को बाजार में 1.5 गुना अधिक दाम पर बेचे जाने की भी शिकायत की है और अपील किया है कि इनकी कीमत का निर्धारण सरकार करे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमितों को बरेली के निजी अस्पतालों में भी भर्ती कराए जाने के प्रबंध का आग्रह किया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।